हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इनइक्वालिटी पार्ट 2 है ना। इनइक्वालिटी पार्ट 2 कल हमने सीखा था हाउ टू सोल्व इनइक्वालिटी। आज की इस वीडियो में हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन। एक्स स्क्वायर की रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे यदि आपको x गिवन रहे, है ना। ये सब माइक्रो कंसेप्ट आपके रेंज एंड डोमेन फाइंड आउट करने में यूज होंगे। सो इनको ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो वर्चुअल एडु क्लासेस में। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x। इफ a is less than b then a square is less than b square, it is always true। क्या यह हमेशा ट्रू होता है? तो देखते हैं कुछ रियल एग्जांपल लेकर। 2 is less than 4, जब आप स्क्वायर करोगे 4 is less than 16, it is true। नेक्स्ट वन, -3 less than 5, so 9 less than 25, it is also true। बट यहां पर देखो आप, -3 less than 1, जब आप इसका स्क्वायर करोगे 9 ग्रेटर देन 1, तो रोटेशन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। यहां पर लेस देन था, यहां पर क्या हो रहा है? ग्रेटर देन। ऐसे ही यहां पर -5 लेस देन -3, जब आप स्क्वायर करोगे 25 ग्रेटर देन 9। तो जब भी आपका इस टाइप से हो, है ना, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता। इसका मतलब a लेस देन b है तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर होना चाहिए, पर इन दो केस में ये ट्रू नहीं है। तो ये ट्रू कब होगा? तो ध्यान रखना, a लेस देन b, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, इट इज ट्रू ओनली व्हेन मोड ऑफ a लेस देन मोड ऑफ b। मोड ऑफ a लेस देन मोड ऑफ b, जिसका मॉडुलस ज्यादा होगा वो उससे लेस होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इन सब के ऊपर। फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। x आपका की रेंज क्या है? 1 से 3। 1 से 3। अब उसने एक्स स्क्वायर पूछा है तो आप क्या करोगे? स्क्वायर कीजिए। 1 का होल स्क्वायर 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 9। x की रेंज 1 से 3 है तो एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी आएगी? 1 से 9, है ना। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। फॉर x बिलोंग्स ओपन इंटरवल -4 से -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आपका x क्या है? -4 से ओपन इंटरवल है इसलिए इक्वलिटी नहीं आएगी, -2। नाउ स्क्वायरिंग, जब आप स्क्वायरिंग करोगे दिस इज 16 एक्स स्क्वायर लेस देन 4। इसको आप करेक्ट करके लिखिए, 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 16, है ना। ये आएगा, है ना। इस टाइप से तो हम नहीं लिख सकते। तो 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 16। तो यानी जब आपका स्पेक्ट्रम देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव में चल रहा है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 1 से 3, रेंज इज पॉजिटिव 1 से 3। सो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर पा रहे हो। यहां पर रेंज इज नेगेटिव -4 से -2, तब भी आप इजिली स्क्वायर कर पा रहे हो, है ना। रियल नंबर लाइन पर x बिलोंग्स -4 से -2, एक्स स्क्वायर यहां पर क्या आएगा? 4 से 16। इन दोनों के बिटवीन में आप देख लीजिए क्या है? -3 का होल स्क्वायर 9, वो इस रेंज में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो आप, इनको ध्यान से देखना आप जरा। x बिलोंग्स टू -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर रेंज आपकी -3 से 5 जा रही है,
दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। और यहां पर क्या है, 0, यहां पर कितना है, 0। अब देखो जरा, अब स्क्वायर कैसे करोगे, 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, 5 का होल स्क्वायर इज 25 एंड -3 का होल स्क्वायर इज 9। सो एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी आएगी, आप 0 से 25, 0 से 25, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब देख लो यहां पर ये जो पोर्शन है, यहां पर क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर इज 4, वो इस रेंज में आ रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, इस टाइप से। एक तरह से हम क्या ले रहे हैं, कॉमन पार्ट। -3 से 0 था, 0 से कितना है 5, तो यहां पर आप ध्यान रखना। अदरवाइज यदि स्टूडेंट आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, 9 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 25, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इस इंटरवल में 0 भी आता है, 0 का होल स्क्वायर इज 0, पर इस इंटरवल में आपका 0 नहीं आ रहा है। तो जब भी रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। नेक्स्ट देखो आप, x बिलोंग्स टू -4 to 6, और अच्छे से समझते हैं, तो हियर इज 0, इस इंटरवल में क्या है, 0 इंक्लूड है, तो आप स्क्वायर करोगे, 4 का होल स्क्वायर इज 16, 0 का होल स्क्वायर इज 0 एंड 6 का होल स्क्वायर इज 36। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 36। सो रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहां पर क्लोज्ड इंटरवल है, लेस देन 36। ये सब माइक्रो कंसेप्ट अभी आपको देखने में छोटे लग रहे हैं, पर ये सब यूज होंगे जब आप रेंज फाइंड आउट करोगे। अब देख लीजिए आप, यहां पर क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर इज 4, वो इस रेंज में आता है, -1 का होल स्क्वायर इज 1, वो भी इस रेंज में आता है, एंड 0 का होल स्क्वायर इज 0। तो आपको केयरफुल रहना है जब भी इंटरवल में 0 इंक्लूड हो, दैट मीन्स रेंज आपकी माइनस से पॉजिटिव की तरफ मूव करे। नेक्स्ट देखिए, इसको देखो जरा, फॉर x लेस देन इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। x इज लेस देन टू 2 भी इंक्लूड है, तो इस ये वाला पोर्शन, बट यहां पर कहीं पर 0 होगा, तो रेंज कैसी आ रही है आपकी, नेगेटिव से पॉजिटिव, रेंज इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका स्क्वायर करोगे आप, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है जब उसका स्क्वायर करोगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सपोज यहां पर -7 है, -7 का होल स्क्वायर इज 49 है ना, -5 का होल स्क्वायर इज 25। सो रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, एक्स स्क्वायर, और कहां तक जाएगा, ये सब नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे वो उधर प्लस इंफिनिटी तक मूव करेगा। 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इंफिनिटी। यहां पर क्या है, 1 का होल स्क्वायर इज 1, 2 का होल स्क्वायर इज 4, वो इस रेंज में आता है। सो इंटरवल की फॉर्म में एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत ही माइक्रो कंसेप्ट है, पर रेंज एंड डोमेन यदि आपसे फाइंड आउट कराने लगा और ये कंसेप्ट आपको नहीं पता तो आप 100% गलती करोगे। यदि आपको नहीं पता आप सीधा सीधा क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। अब ये देखो नेक्स्ट, एक्स ग्रेटर देन -3, दिस इज -3, x बड़ा होना चाहिए -3 से, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, बट इंक्लूड 0, रेंज इज मूविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो आपको केयरफुल रहना है। अब देखो यदि इसका स्क्वायर आप करोगे, -2 होगा यहां पर, सपोज यहां पर -1, -2 का होल स्क्वायर इज 4, -1 का होल स्क्वायर इज 1,
और जो ये नंबर है ये तो आएंगे ही आएंगे, इनका क्या करना है आपको, स्क्वायर। सो नाउ दिस टाइम ऑल्सो ये नेगेटिव पोर्शन भी आपका क्या हो जाएगा जब आप स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव। सो एक्स स्क्वायर लाई बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, है ना, एक्स स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये आया, तो आपको बहुत ही केयरफुल होके ये सब करना है। नेक्स्ट देखिए आप कुछ और टाइप का करते हैं। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सब की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। साइन एक्स की यदि आपको रेंज पता है तो साइन स्क्वायर एक्स की। तो देखिए आप साइन एक्स एंड कोसेक्स की आपको रेंज पता होना चाहिए। साइन एक्स एंड कोसेक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से +1, चाहे यहां पर साइन एक्स हो आपका या कोसेक एक्स, इज लाई बिटवीन -1 टू +1, है ना। एक को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1। नाउ द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स, आप क्या करोगे, स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इज 1 एंड 0 का होल स्क्वायर इज 0 एंड 1 का होल स्क्वायर इज 1, तो रेंज इज 0 टू 1। ये वाला पोर्शन भी किस में जाएगा, पॉजिटिव में, जब आप स्क्वायर करोगे। तो रेंज इज 0 टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स लाई बिटवीन 0 टू 1। नाउ tan x एंड cot x की बात करते हैं। tan x एंड cot x, इसकी रेंज कितनी होती है, r होल रियल नंबर, दैट मीन्स -∞ टू +∞। इसमें भी इन बिटवीन 0 आया हुआ है, दैट मीन्स नेगेटिव से कहां पे जा रही है रेंज, पॉजिटिव। यहां पर भी क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव। जब भी स्पेक्ट्रम नेगेटिव से पॉजिटिव आए या दूसरे वर्ल्ड में इन बिटवीन 0 आए, तभी आपको केयरफुल रहना है। तो इस वाले पोर्शन का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। सो रेंज ऑफ tan स्क्वायर एक्स एंड cot स्क्वायर एक्स लाई बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, है ना। नाउ रेंज ऑफ sec x एंड cos x is -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये होता है। ये तो आपको रेंज पता ही होना चाहिए। इसमें भी आप ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम माइनस से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो sec स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स की रेंज कितनी आएगी, 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आपको रेंज हुई, साइन स्क्वायर एक्स की, कोस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स। यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप 101% इनकी रेंज निकालने पर मिस्टेक करोगे। आगे बढ़ते हैं। यस, फाइंड द रेंज ऑफ, अब ये देखो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फाइंड द रेंज ऑफ कोस स्क्वायर एक्स -3 कोस एक्स +2। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो जब भी ये क्वाड्रेटिक इन कोसेक्स है, जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है तो हम इसका क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। सो एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स -3 कोस एक्स। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट लोगे 3/2, इसके कोफिशिएंट का हाफ और उसका भी क्या स्क्वायर, यानी 9/4 +2 पहले से था और दिस इज -9/4। ये आपने 10th क्लास में किया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स -3/2 का होल स्क्वायर, दीज थ्री टर्म्स, कोस एक्स -3/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज -1/4। तो यह है आपका, जब आपने परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट किया। अब आप इस फंक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते थे,
कुछ नहीं कह सकते थे, पर जैसे ही आपने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, यहां पर आपको पता है कोसेक्स की रेंज कितनी होती है, -1 to +1। अब जो ये इस फंक्शन में है वो आप करते रहिए वही ऑपरेशन। दिस इज -3/2, तो सब्ट्रैक्ट -3/2, -1 -3/2, cos x -3/2 लेस देन 1 -3/2। अब डायरेक्ट लिखना आपको समझाने के लिए, दिस इज -5/2 cos x -3/2 एंड दिस इज -12, है ना। ध्यान से देखो आप। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, पूरी इनइक्वालिटी का आप क्या करोगे, स्क्वायर, है ना। cos x -3/2 का क्या है, होल स्क्वायर। तो जब आप होल स्क्वायर करोगे, स्पेक्ट्रम कहां से, नेगेटिव से नेगेटिव में जा रहा है, सो cos x -3/2 का होल स्क्वायर एंड लीस्ट वैल्यू इज, दिस इज 1/4 और ये दिस इज 25/4, सो लीस्ट वैल्यू इज 1/4, दिस इज 25/4, है ना। ये अब आपको क्या करना है, -1/4, तो सब्ट्रैक्ट -1/4, पूरी इनइक्वालिटी में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, -1/4, सो दिस इज 0, cos x -3/2 का होल स्क्वायर -1/4 एंड दिस इज 25/4 -1/4, 24/4, this is 6. So range of this function is 0 to 6. तो ध्यान रखना, यदि आपके पास ये कंसेप्ट ना आपको मालूम हो कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन, तो आप रेंज एंड डोमेन नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो रेंज इज 0 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ fx sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1। मिलता जुलता क्वेश्चन है प्रीवियस वन से। प्रीवियस में cos x में क्वाड्रेटिक था, यहां पर किस में, sin स्क्वायर x, दैट मीन sin x में क्वाड्रेटिक। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हम कन्वर्ट करेंगे, sin स्क्वायर x माइनस sin x, इसका कोफिशिएंट इज 1, उसका हाफ 1/2, 1 का हाफ 1/2 और उसका भी क्या लेना है आपको, स्क्वायर, प्लस 1/4, ये लोअर स्टैंडर्ड में ऐसे ही तो करते थे, 1 - 1/4। नाउ दिस थ्री टर्म इज कन्वर्टेड परफेक्ट स्क्वायर sin x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 3/4, है ना। नाउ हियर सेम प्रोसीजर, इस फंक्शन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे स्टार्ट करें, पर यहां पर sin x लाई बिटवीन -1 to +1, है ना। अब आप क्या करोगे, -1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 - 1/2, दिस इज sin x minus half, 1 minus half, this is -3/2, sin x minus half and this is 1/2, this value is 1/2। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग। नाउ दिस टाइम इज वेरी केयरफुल बिकॉज स्पेक्ट्रम माइनस से किस में जा रहा है, पॉजिटिव में, इन बिटवीन क्या आएगा, 0। तो आप यहां पे देख लीजिए, आप रेंज इज -3/2 से 1/2, इन बिटवीन इज 0। अब आप इसका स्क्वायर करोगे, दिस इज 9/4, दिस इज 0 एंड दिस इज 1/4, सो लीस्ट वैल्यू इज 0 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 9/4,
सो जब आप इसका स्क्वायर करोगे 9x होल स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस इज 9/4। तो यहां पर यूज वही कंसेप्ट हुआ जब आपका स्पेक्ट्रम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये ध्यान रखना आप। नाउ एडिंग 3/4, सो दिस इज 3/4 साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 9/4 प्लस 3/4 12/4, दिस इज 3। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 3/4 to 3, है ना, ये रेंज आई। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके कमेंट या डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताना। ये बहुत ही माइक्रो कंसेप्ट हुआ कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन। ये रेंज फाइंड आउट करने में इंपॉर्टेंट होता है। आपने इस क्वेश्चन में देखा भी, यदि आप यहां पर डायरेक्ट ही रेंज फाइंड आउट कर देते तो यहां से प्रॉब्लम आ जाती है आपको, है ना, इस पॉइंट से आगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।